हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे कलीदार लहंगे की कटिंग, जिसके लिए हमने ये नेट का कपड़ा लिया है। ये कपड़ा हमने 2.5 मीटर के लगभग लिया है और इसके लिए लाइनिंग के लिए लिया है ये हमने कॉटन का और साटन का कपड़ा। 2 लाइनिंग लिए हैं, तो ये कॉटन का है, ये 3 मीटर लिया है और ये साटन का हमने 3 मीटर ये भी लिया है। अब हमारे लहंगे की लंबाई है 39, पूरी लंबाई हमारी 39 और कमर 42 और बेल्ट बनेगी हमारी 2 इंच की। तो हमें लंबाई में से बेल्ट वाली चौड़ाई कम कर देनी है 2 इंच, तो हमारा बचेगा 37 इंच। अब 37 में हमें 1 इंच जोड़ना है सिलाई के लिए, तो हमारी 38 लहंगे की लंबाई लेंगे हम कटिंग में। अब कमर पे हमारी कली कितनी रहे, जैसे कली की कटिंग करेंगे तो कमर 8 कलियां बनेंगी हमारी। 8 कली का बना रहे तो 42 में कमर के नाप में हमें 8 से डिवाइड करना है, तो ये 5.25 इंच की कली हमारी ऊपर रहेगी। आपकी मतलब जितनी कलियां आप बनाओ उसको अपने कमर के नाप से डिवाइड कर लो, तो आपके ऊपर कमर की कली कितनी रहेगी चौड़ाई वो निकल आएगी। हमने ये पेपर लिया है, इसको हमने फोल्ड कर लिया है, थोड़ा सा पेपर नीचे और जोड़ लिया है। लंबाई लेंगे इसलिए पेपर पे पहले कटिंग करेंगे हम कली की। तो ये अब फोल्डिंग साइड से हम पहले ले रहे हैं लंबाई 38 इंच। अब यहाँ हमें ऊपर कमर पे कली की चौड़ाई लेनी है, तो 5.25 इंच चाहिए, तो हम 6.25 इंच लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई की वजह से। फिर इसका आधा लेंगे तो 3.1 के लगभग आएगा। निशान लगा लिया हमने। और नीचे हमारी कली की चौड़ाई है, हमने 13 इंच रखी है, तो हम 14 इंच लेंगे सिलाई की, 1 इंच एक्स्ट्रा। फिर उसका आधा लेंगे, 7 इंच पे निशान लगा लिया हमने कि डबल है ये पेपर इसलिए। अब ये हमने इसको मिला लिया, पहले थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन खींची, फिर ऐसे तिरछी खींच के मिला दिया, तो ये कली की हमारी कटिंग हो गई। अब ये कपड़े को हमने लंबाई में 2 बार फोल्ड किया है, ये 4 पार्ट हो गए इसके। और इसी को अब इस पर हम कली को रख के कटिंग कर लेंगे इसकी। अब एक बार इधर से रखी है कली, कमर मतलब इस साइड थी, अब दूसरी बार हम इस साइड में रखेंगे, तो हमारे कपड़े की बचत हो जाती है। तो ये देखो हमारी कलियाँ कटिंग हो गई। अब हमें ये लाइनिंग काटनी है, तो इसकी हम अम्ब्रेला कटिंग करेंगे। तो हमने पहले लंबाई में एक बार कपड़े को फोल्ड किया, फिर इस तरह से कोने से इसको उठाकर इस तरह फोल्ड कर लिया। अब इसमें यहाँ से हम लेंगे कमर का 1/4। कमर हमारी 42 इंच है, 1/4 आया 10.5 इंच, तो 10.5 इंच पे ये हम निशान लगाएंगे और इनको मिलाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से निशान लगा के अभी ये मिला लिया हमने। अब यहाँ से हमें लेनी है लहंगे की लंबाई, 38 इंच आ रही है हमारी लंबाई लहंगे की। कटिंग के लिए हमें 38 इंच लेना है, तो ये 38 इंच लिया हमने। 38 इंच पे इसी तरह हम निशान लगाते जाएंगे खिसका खिसका के। ये अम्ब्रेला कटिंग कर रहे हैं इसकी। बस आपको इसमें देखना है कि हमने कपड़ा किस तरह फोल्ड किया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब एक साइड में हमें ये थोड़ा कपड़ा कम पड़ जाता है, तो नीचे जो कटिंग में हमारा कपड़ा बचता है इसी को हम इस तरह इस पर रखकर जोड़ लेंगे सिलाई से। इस तरह रखेंगे जहाँ कपड़ा कम पड़ता है और इस पर सिलाई लगा के इसको जोड़ लेंगे और फिर इसी के बराबर हम कटिंग कर देंगे इसकी ऐसे गोलाई से। ये हमारी कॉटन वाला कपड़ा कट गया। इसी तरह हम ये वाला भी कपड़ा कट कर लेंगे साटन का, ये भी हमारा कट हो गया। अब हमें सबसे पहले सिलाई के लिए कलियों को जोड़ना है, तो ये कलियों को हम खोलेंगे, अलग अलग करेंगे सभी को और एक दूसरे से इस तरह से इनको जोड़ते चले जाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाकर सभी कलियों को जोड़ लेंगे ऐसे। ये जोड़ लिया हमने। अब इसमें हमें नीचे लगाना है बुकरम, तो ये बुकरम लिया है हमने, इस पे हम तिरछी पट्टियाँ काटेंगे और ये भी। तो ये 3 इंच चौड़ी हम पट्टी काट रहे हैं बुकरम की। निशान लगा लिए पहले 3 इंच के,
फिर हम ये पट्टियाँ कट कर लेंगे। इसी को रख के हम ये 3 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली हमने। अब हमें इसके ये कोने कट करने हैं, तो कोने इस तरह से कट करेंगे, देखो तिरछे एक ही साइड के ऐसे, इस तरह से ये हम कोने इनके कट कर देंगे पट्टियों के। इसी तरह हम सभी के कट कर लेंगे। अब यही हमें कपड़े की भी पट्टियाँ काटनी है, तो ये कपड़ा लिया है, तिरछी पट्टियाँ हम कपड़े पे कट करेंगे। तो इसी बुकरम पर रख के इससे आधा आधा इंच इधर उधर छोड़ के कट करेंगे। मतलब वो 3 इंच की काटी थी, तो ये हम 4 इंच चौड़ी काटेंगे। अब ये भी हमने कट कर ली, इनके भी कोने कट कर दिए। अब इसको हमें जोड़ना है आपस में। तो इसका कोना लंबा इस साइड है, तो इसका हमें दूसरी साइड लंबा कोना करना पड़ेगा इस तरह, और इस पर सिलाई लगा के जोड़ लेंगे इनको। इसी तरह हम ये बुकरम की पट्टियाँ भी जोड़ लेंगे। इसका कोना इस साइड में है लंबा, तो इसका हमें इस साइड लंबा करना पड़ेगा। इसके ऊपर रख के सिलाई लगा के जोड़ लेंगे। ये हमने जोड़ ली, देखो पट्टियाँ कपड़े की भी जोड़ ली और ये बुकरम की भी जोड़ ली। इनको हमें अपोजिट रखना है कोने जब जोड़ेंगे जब। अब इसको हमें इस पर रखना है कपड़े वाली पट्टी पर बुकरम को, और इसकी किनारियों को एक साइड से इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लगा ली हमने। अब इसको हमें लहंगे में जोड़ना है। तो ये लहंगा लिया है हमने, तो इसको हम यहाँ से रखेंगे सीधी तरफ से बुकरम को, और इस पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ से जोड़ लेंगे नीचे बॉर्डर पर। इस तरह से अब ये हमने सिलाई लगा के जोड़ लिया। अब इसको हमें बैक में पलटना है इस तरह से पट्टी को, इस तरह पलट के सिलाई लगा लेंगे बैक में। अब ये हमने बुकरम, अब ऊपर हमने डबल कपड़ा नहीं लगाया है। बुकरम यहाँ दिख रहा है नेट में, क्योंकि हम इस पर लेस लगाएंगे। लेस नहीं लगाते तो हमें डबल कपड़ा लगाना पड़ता बुकरम में। तो इसको इस तरह रखेंगे और यहाँ इस पे सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। तो ये बॉर्डर हमने जोड़ लिया इस पर लेस का लहंगे पर। अब हमने ये अस्तर वाला कपड़ा लिया है, इस पे ये कपड़ा कम था वो भी जोड़ लिया, और इसी के बराबर हमने इस पे कटिंग कर ली इसकी गोलाई से। अब हमें इसकी किनारियों को फोल्ड करना है। इसकी किनारियाँ इस तरह हम डबल 1-2 बार फोल्ड करेंगे ऐसे, और इस पे सिलाई लगा देंगे पूरे में। अब ये जोड़ लिया हमने, मतलब ये सिलाई लगा ली इस पर बॉर्डर पर, और इसकी भी ये हमने सिलाई लगा ली इसी तरह साटन वाले कपड़े की भी। अब इन दोनों को हमें एक दूसरे से कमर से मिलाएंगे, जोड़ेंगे इनको। इसके ऊपर हम ये भी रखेंगे, तीनों को जोड़ना है अब हमें। सबसे नीचे कॉटन वाला, फिर साटन का, फिर नेट का, ये तीनों को अब ये हमने सिलाई लगा के कमर से जोड़ दिया। और यहाँ पे भी थोड़ी सी सिलाई लगा दी साइड में यहाँ तक। अब इसको हमने उल्टी तरफ से हमें जोड़ना है। अब हमें थोड़ा सा खुला रखना है, और तीनों को यहाँ से हम अलग अलग जोड़ेंगे, अलग अलग सिलाई लगाएंगे तीनों में। तो ये हमने थोड़ा सा खुला रखा है, हमने चैन लगानी है यहाँ पर, और नीचे लहंगा हमने जोड़ लिया। तो इस चैन को हम इस तरह से यहाँ थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करेंगे, और चैन को खोलकर यहाँ रखेंगे इस तरह से ऐसे मिलाकर, और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। फिर यहाँ से इस साइड की भी लगा देंगे, इसी तरह रखेंगे इसको। चैन को किनारी उसकी थोड़ी बाहर निकली हुई होगी चैन की, फिर सिलाई लगाएंगे। इस तरह हमने ये चैन जोड़ ली इस पर। अब इस पर हमें नेफा लगाना है बेल्ट, तो उसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है। तो बेल्ट कमर का हाफ लेंगे, तो 22 इंच 21 इंच आएगा, हमने 22 इंच लिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए। और 4 इंच चौड़ी बेल्ट रहेगी, तो इस तरह फोल्ड होती है। मतलब 2 इंच चौड़ी है तो 4 इंच चौड़ी हम लेंगे, इस तरह फोल्ड होगी हमारी बेल्ट।
और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। तो 5 इंच चौड़ी हम ये पट्टी काटेंगे। तो हम 2 पट्टियाँ काटेंगे क्योंकि हमारा ये कपड़ा कम था, फोल्ड नहीं किया है हमने, कमर का हाफ लिया है इसलिए। और ये हम यहाँ से जोड़ लेंगे इन दोनों को बीच में, और ये इनकी किनारियों को फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने लगा दी सिलाई इसमें, यहाँ से ये जोड़ लिया बीच में। अब इसको हमें लहंगे पर जोड़ना है। तो लहंगे पर हम इधर किनारे से रखेंगे, चैन लगाई वहाँ से, और इस पर कमर पर जोड़ देंगे चारों तरफ। और फिर इस कपड़े को हम बैक में फोल्ड करेंगे, सिलाई अंदर कर लेंगे लहंगे की उसकी, और सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा नेफा लग गया इस पर बेल्ट। अब इस पे हमें ये लेस लगानी है, तो इसको हम इस तरह से रख के ऊपर से सिलाई लगा देंगे। ये हमारा लहंगा, इसके साथ ये हमारी लेस लग गई, और इसी के साथ हमारा लहंगा पूरा कंप्लीट हो गया। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।